आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है नेक्स्ट जेन, जो कि 2018 में रिलीज हुई। ये स्टोरी एक नौउम्र लड़की और एक एडवांस रोबोट की है जो पूरे शहर को बहुत बड़े खतरे से बचाते हैं। अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मूवी की शुरुआत होती है फ्यूचर के एक शहर ग्रैंडलैंड से, जो बहुत ज़्यादा हाईटेक रोबोटिक चीज़ों से घिरा हुआ है और इसमें रहने वाले लोग अपने सारे कामों का इन्हिसार इन्हीं रोबोट्स पर करते हैं। इस मूवी में आगे मे नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ मोरी के साथ रहती है। मे की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि जब उसके डैड उसकी मॉम को छोड़कर जाते हैं तो उसकी मॉम का ज़्यादातर वक्त रोबोट्स के साथ गुजरता है, जिस वजह से वो मे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, जिसका मे पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मूवी में आगे दोनों को IQ रोबोटिक्स के एक प्रोडक्ट लॉन्च पर जाते देखते हैं जो अपने क्यू बोर्ड्स का नया वर्जन जेन 6 लॉन्च कर रहे हैं। मे वहां पहुंचकर खुश नहीं होती। मे अपनी मॉम से नज़र बचाकर घूमने निकल पड़ती है। जूं ही साइड पर निकलती है तो एक रोबोट की नज़र उस पर पड़ती है जो मे को वापस जाने का कहता है, मगर मे वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए वो उस पर बैठकर उड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन वो रोबोट मे का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाता और नीचे गिर पड़ता है। जहां एक सिक्योरिटी रोबोट मे की तरफ आता है, मे उससे बचने के लिए एक डॉक्टर में घुस जाती है, जिसके जरिए वो एक सीक्रेट लैब में पहुंच जाती है जहां डॉक्टर राइस और उसके रोबोट को एक प्रोजेक्ट पर काम करते देखते हैं जिसका नाम 77 है। डॉक्टर राइस उस प्रोजेक्ट पर छुप कर काम कर रहे हैं। डॉक्टर राइस और उसका रोबोट लैब से निकलते हैं तो मे बाहर आती है और उसकी नजर प्रोजेक्ट 77 पर पड़ती है, जो IQ रोबोट से भी बड़ा रोबोट है। मे जैसे ही उस रोबोट को छूती है तो मशीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं जो 77 को एक्टिव कर देती हैं। 77 मे को हाय बोलता है, मगर मे जवाब दिए बगैर वहां से जाने लगती है, मगर रोबोट भी उसके पीछे आता है। मे उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि वो उसे साथ नहीं ले जा सकती। तभी वहां एक सिक्योरिटी रोबोट मे को अपने साथ ले जाता है और मे का बैग 77 के पास रह जाता है। मूवी में आगे हम IQ रोबोटिक्स के CEO जस्टिन को देखते हैं जो अपना नया रोबोट जेन 6 को मुतारिफ करवाता है और कहता है कि इसके बाद किसी को भी किसी और रोबोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह वो वहां आए तमाम लोगों को जेन 6 गिफ्ट में देता है और उन्हें कहता है कि इस रोबोट से उनकी जिंदगी बदलने वाली है। आगे हम देखते हैं कि जस्टिन अपने सिक्योरिटी रोबोट एरिस के साथ डॉक्टर राइस से मिलने जाते हैं। डॉक्टर राइस उन्हें देखकर चौंक जाता है। डॉक्टर राइस उसे कहता है कि अभी जेन 6 पर और टेस्ट करने चाहिए, मगर जस्टिन कहता है कि उसके रोबोट दुनिया को बदलने के लिए परफेक्ट हैं। वहां से निकलने के बाद डॉक्टर राइस का रोबोट उसे बताता है कि 77 लैब तोड़कर बाहर निकल गया है। ये सुनकर डॉक्टर राइस परेशान हो जाता है। उधर 77 मे का बैग वापस करने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और मे को ढूंढने लगता है। वहां एक सिक्योरिटी रोबोट उसे रोकता है, मगर 77 उस पर अपने एक हथियार से वार करके उसे खत्म कर देता है और बाहर निकलकर मे की गाड़ी के पीछे चल पड़ता है, जहां आगे जाकर उसे मजीद रोबोट्स रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो 77 के हथियारों का सामना नहीं कर पाते। इस वजह से पूरे शहर की पुलिस उस पर और ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करती है, जिससे ब्रिज टूट जाता है और 77 नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद वो अपने सिस्टम को चेक करता है, जिसमें से एक डिवाइस खराब हो जाती है। वो डिवाइस उसकी मेमोरी होती है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके बगैर उसकी मेमोरी जल्दी फुल हो जाएगी, मगर 77 उसकी परवाह किए बगैर मे का बैग वापस करने चल पड़ता है। आगे चलकर हम मे को स्कूल में देखते हैं, जहां सारे स्टूडेंट्स जेन 6 के साथ खेल रहे होते हैं। मे उस सबसे थक कर बाहर ग्राउंड में आकर खेलने लग जाती है, जहां उसका सामना ग्रीनवुड से होता है, जो उसे बहुत ज्यादा तंग करती है और उसे ठीक करने के लिए मे अपनी फुटबॉल से उस पर हमला करती है। ग्रीनवुड अपने जेन 6 के साथ मे को बहुत मारती है। ग्रीनवुड की मार के बाद वो अपने घर जाती है, जहां वो अपनी माँ को देखती है जो हमेशा की तरह अपने रोबोट्स में मगन होती है। ये देखकर वो अपने कमरे में जाने लगती है। तभी उसकी मॉम की नजर उस पर पड़ती है। उसकी शिकायत सुनकर वो उससे अपने लिए एक रोबोट लेने का कहती है, मगर ये सुनकर मे सख्त नाराज होती है, क्योंकि उसे रोबोट से सख्त नफरत होती है। कमरे में जाकर मे अपने फादर की पुरानी टी-शर्ट पहन लेती है और अपने डॉग मोमो से कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा उसे समझने वाला वही है। आगे हम डॉक्टर राइस के रोबोट को देखते हैं, जिसे 77 की मेमोरी डिवाइस मिलती है। उसे लेकर डॉक्टर राइस के पास जाता है। आगे जाकर 77 को मे के घर के बाहर देखा जाता है, जो मे को ढूंढ लेता है। जो ही उसके घर में दाखिल होता है तो आगे मोमो उस पर हमला कर देता है। इस शोर को सुनकर मे बाहर निकल आती है। 77 मे का बैग वापस करता है। बैग वापस लेकर मे उसे जाने का कहती है। उसी वक्त उसकी मोम एक रोबोट ब्रश को उसके दांत साफ करने के लिए भेजती है। मे उसके साथ लड़ने लगती है। 77 मे को उसके साथ लड़ता देखकर उस ब्रश को खत्म कर देता है। उसके हथियार देखकर वो बहुत हैरान होती है और फिर खुश भी हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। फिर मे उसे लेकर अपने स्टोर रूम में छुपा देती है। 77 का सिस्टम एक बार फिर उसे वार्निंग देता है, जो कि मेमोरी कम होने की वजह से होता है। वो अपनी गैर जरूरी मेमोरी को डिलीट कर देता है। उधर जस्टिन को डॉक्टर राइस के सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, जिस पर उसे कोई एतराज नहीं होता, मगर वो उसे कहता है कि अपना सारा ध्यान जेन 6 पर लगाए। आगे वो उसे बताता है कि कैसे उसने हर जेन 6 में एक बॉम्ब लगाया है, जिसे एरिस कंट्रोल करता है, और कैसे उससे लोगों को खत्म करेगा, और वो जल्द ही हर घर में जेन 6 को दाखिल करना चाहता है। मे 77 को ग्रीनवुड और उसके दोस्तों के पास ले जाती है, जहां वो 77 की मदद से ग्रीनवुड के सारे रोबोट्स को तबाह करती है।
ये देखकर ग्रीनवुड और उसके साथी भाग जाते हैं। आगे हम कुछ क्लिप्स में मे और 77 को शहर में मौजूद कुछ रोबोट्स को मारता हुआ देखते हैं। हर रात 77 को अपनी मेमोरी में से कुछ को डिलीट करना पड़ता है। मे को भी इसके सिस्टम वार्निंग के बारे में पता चलता है, जिस पर वो उसे बताता है अगर मेरी मेमोरी डिवाइस फुल होगी तो उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो जाएगा और मैं सारी चीज़ें भूल जाऊंगा। वहाँ पर मे 77 को कुछ फाइल्स को डिलीट करने का कहती है, जिस पर वो कहता है कि ये मेरी कोर फाइल्स हैं जिनके डिलीट करने से मेरे कुछ फंक्शन बंद हो जाएंगे। फिर मैं उसके साथ उसकी मेमोरी को खाली करने में मदद करती है। फिर वहीं उसे अपने वालिद की याद आती है और सोचती है कि काश वो भी अपनी मेमोरी को डिलीट कर पाते। आगे जाकर हम जस्टिन को एक टॉक शो में देखते हैं। उस शो के होस्ट जस्टिन से उस रोबोट के बारे में पूछता है जो पूरे शहर में तबाही मचाए हुए होता है। उस पर जस्टिन ये कहता है कि हमारी कंपनी का इस रोबोट से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे जाकर हम देखते हैं कि जस्टिन ने डॉक्टर राइस को बांधा हुआ होता है और डराकर उसे अपने 77 को ढूंढने का कहता है। फिर डॉक्टर राइस शहर में मौजूद दूसरे रोबोट्स के कैमरे को चेक करता है जहां उसे 77 और मे दिखाई देते हैं, जिससे उसे समझ आती है 77 इस लड़की यानी मे के पास है। उधर मे दोबारा ग्रीनवुड और उसके दोस्तों पर हमला करती है। फिर वो ना चाहते हुए ग्रीनवुड के रोबोट्स को तबाह कर देता है और मे उसे ग्रीनवुड को मारने की कहती है, लेकिन 77 उसे इनकार कर देता है, जिस पर मे उससे नाराज होकर चली जाती है। उस रात वो स्टोर में बैठकर अपनी मेमोरी को कम करने के लिए अपने हथियारों के सॉफ्टवेयर की फाइल्स को डिलीट कर देता है ताकि मे उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इस बात को बताने वो मे के कमरे में जाता है, मगर मे कमरे में नहीं होती। वो उसके पैरों के निशान को फॉलो करके उसके पीछे जाता है। 77 देखता है कि मे अपने डॉग मोमो के साथ एक जगह बैठी होती है। वो उसे अपने हाथों से बने हुए प्रोजेक्टर को दिखाता है जिसमें उसकी मॉम और डैड की पुरानी तस्वीर होती हैं। इसके बाद वो उसे कहता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ के जाएगा। इस बात पर फिर से दोनों की दोस्ती हो जाती है। उधर जब वो घर पहुंचती है तो डॉक्टर राइस पहले से उसकी मॉम के पास बैठा होता है। फिर उसकी मॉम उसे 77 को बुलाने का कहती है। डॉक्टर राइस 77 को चेक करता है और कहता है इस डिवाइस से उसे रिपोर्ट कर सकता है, मगर मैं ये सुनकर गुस्सा होती है, मगर उसकी मॉम उसे ऐसा करने पर रोकती है। उसे बताती है ये रोबोट उसका है, इसलिए वो जैसा चाहे इसके साथ कर सकता है। वहीं डॉक्टर राइस उन्हें बताता है ये कोई आम रोबोट नहीं है, ये एक स्पेशल और मजबूत रोबोट है। उसने उसे एक अहम मकसद के लिए बनाया है, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और उस तबाही से हमें 77 ही बचा सकता है। आगे जस्टिन और उसका रोबोट वहां आ जाते हैं। जस्टिन राइस को कहता है कि तुम्हें 77 को नहीं बनाना चाहिए था। फिर डॉक्टर राइस उसे कहता है कि शुरुआत में हम दोनों इस दुनिया की भलाई के लिए काम करते थे, तो अब उसे क्या हुआ है। इस पर जस्टिन उसे कहता है इस दुनिया की भलाई के लिए इंसानों को मरना होगा। उसी वक्त एरिस मे और उसकी मॉम पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन 77 उन्हें बचाकर भाग जाता है। फिर 77 और एरिस में लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं मे देखती है 77 अपने हथियारों के बगैर लड़ाई कर रहा है, जिस पर वो जस्टिन पर हमला करती है जो अजीब तरीके से एरिस को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी जस्टिन जाकर मे को जकड़ लेता है। उसी वक्त 77 मे को उससे छुड़वा कर भाग जाता है। वहीं एक बड़े जहाज को आता देखा जाता है जो कि जस्टिन के बनाए हुए रोबोट से भरा होता है। मे 77 को अपनी मॉम को बचाने का कहती है, मगर जस्टिन उसे अपने साथ खींच कर ले जा रहा होता है। इधर एरीज उन पर हमला करने लग जाता है, जिससे बचकर वो गटर के पाइपलाइन में छुप जाते हैं। वहां जाकर मे उससे हथियारों के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि उसने मे की यादों को रखने के लिए अपने हथियारों के सिस्टम को डिलीट कर दिया था, इसलिए अब वो हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। मे ये सुनकर बहुत गुस्सा करती है और उससे नाराज होकर अकेले जस्टिन की कंपनी में अपनी मॉम को बचाने के लिए चली जाती है। मे जैसे ही अंदर जाने लगती है तो सिक्योरिटी रोबोट मे को पकड़ लेता है और उसी वक्त 77 वहां आ जाता है और मे को बचा लेता है। फिर 77 मे को बताता है कि उसे हथियार इस्तेमाल करने के लिए उसे सिस्टम को रीबूट करना पड़ेगा, जिससे वो मे को भूल जाएगा। ये सुनकर मे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आगे जाकर उनका सामना डॉक्टर राइस से होता है जो उन्हें एरिस और जस्टिन से दूर रहने का कहता है। उसके मजीद कुछ बोलने से पहले जस्टिन आ जाता है और राइस को खत्म कर देता है। फिर जस्टिन और 77 के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते हुए वो खिड़की से नीचे गिर जाते हैं और एरिस मे की तरफ बढ़ता है तो वो डॉक्टर राइस के रोबोट लेकर वहां से भाग जाती है। ये देखकर एरिस स्टेडियम की तरफ जाता है और 77 से लड़ना शुरू हो जाता है। इतने में मे को एक कैमरे में से उसकी मॉम नजर आती है और वो मोमो के साथ अपनी मॉम की तरफ भागती है, लेकिन जस्टिन की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो भी वहीं पहुंच जाता है और वो मे और उसकी मॉम को अपना प्लान बताता है कि कैसे वो जेन 6 के जरिए से इंसान को खत्म कर देगा। मे एक समझदार लड़की होती है और वो एक कैमरे के जरिए सारी बातें लोगों तक पहुंचा देती है, जिससे लोगों को भी उसकी असलियत का पता चल जाता है। इसी दौरान जस्टिन मे को पकड़ लेता है और मे उससे बचने के लिए हाथापाई करती है, जिससे जस्टिन की एक आंख बाहर आ जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जस्टिन एक रोबोट है और एरीज उसे कंट्रोल कर रहा होता है। फिर वो सबको बताता है कि उसने बहुत पहले जस्टिन को मार दिया था और दुनिया को बचाने के लिए इंसानों को मारने का प्लान बनाया। एरीज अपने जेनेसिक रोबोट्स को ब्लास्ट होने और 77 पर हमला करने की कमांड देता है। मे और उसकी मॉम लोगों की मदद करने लगती है और ग्रीनवुड भी उनके साथ लोगों की मदद करने लगती है, लेकिन जस्टिन मे को फिर से पकड़ लेता है। उधर एरीज अपने लिए आर्मर मंगवा लेता है, जिससे 77 उसका मुकाबला नहीं कर पाता और वो एरीज को समझाने की कोशिश करता है
लेकिन एरीज पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर एरीज अपने हजारों रोबोट्स को बुला लेता है जो 77 पर हमला करते हैं। इस दौरान 77 की नजर मे पर पड़ती है जिसे जस्टिन में पकड़ा हुआ होता है, और जब जस्टिन को ग्रीनवुड अपनी तरफ मुतवज्जा करती है तो मे खुद को जस्टिन के साथ नीचे गिरा देती है। मे को बचाने के लिए 77 खुद को रीसेट कर देता है जिससे उसके हथियार तो वापस आ जाते हैं, लेकिन वो मे को भूल जाता है। लेकिन बाकी सारे सिस्टम वापस आने से वो मे को बचा लेता है और रोबोट्स को तबाह कर देता है। फिर वो मे को वहीं छोड़कर एरीज से खतरनाक लड़ाई करता है, लेकिन जब वो मुकम्मल तौर पर एरीज को खत्म करने लगता है तो उसका रिबूट पूरा हो जाता है और वो डीएक्टिवेट हो जाता है। मे उसके पास जाती है और कहती है कि काश तुम दोबारा एक्टिव हो जाओ। तभी जस्टिन आ जाता है और 77 को मारने वाला होता है कि मे एरीज को तबाह कर देती है। उसके तबाह होते ही जस्टिन भी डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर 77 से माफी मांगती है तो उसी वक्त 77 एक्टिव हो जाता है, जिसको देखकर मे बहुत खुश होती है। मगर जब वो मे से उसका नाम पूछता है तो वो बहुत रोती है और मे की मॉम उसे प्यार करती है। आखिर में मे और उसका डॉग मोमो और 77 नई यादें बना रहे होते हैं। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।